नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ और अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं पांचवें चरण के चुनाव की, जिसमें सीतामढ़ी, सारण, मधुबनी, वहीं साथ ही साथ मुजफ्फरपुर और हाजीपुर, इन पांचों लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है और कहां से एनडीए गठबंधन जीतती नजर आ रही है और कहां से इंडिया गठबंधन, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इन पाँचों लोकसभा क्षेत्रों में क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर जो हमारा शहर है, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं इस शहर में। हमारे उम्मीदवार कांग्रेस यहाँ लड़ रही थी। उम्मीदवार हमारे भाजपा के 2 साल सांसद रह चुके थे, वो आए थे अंतिम समय में, फिर भी उन्होंने काफ़ी कड़ी लड़ाई दी। भाजपा के उम्मीदवार जो बाहरी थे, विरोध था उनका अपने ही गठबंधन में, वो एनडीए में उनका भारी विरोध था, वो भी बाहरी थे। उनके वो गैर राजनीतिक व्यक्ति, पिछले बार हालांकि महागठबंधन से वो लड़ रहे थे, 4 लाख से हारे थे, तो इस बार उनको कड़ी सामना करना पड़ा। और अजय निषाद जी ने बड़ी मेहनत से, इनका बहुत अच्छा प्रबंधन रहा चुनाव का, और कांग्रेस की पूरी टीम, हम लोग के माननीय विधायक विजेंद्र चौधरी जी, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल जी ने बड़ी मेहनत की है और अजय निषाद जी जीत रहे हैं। तो विजेंद्र चौधरी को जिता रहे हैं? नहीं, विजेंद्र चौधरी जी पूरी ताकत के साथ जिता रहे थे और हम लोग तो उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे थे। ऑडियो जो वायरल हुआ था, नहीं, वो ऑडियो सब तो किसी दूसरे बात के लिए किसी को कहा जाता है, तो उसी तरह वो चला के एक तरह से सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उस सब पर आप विश्वास नहीं करें। आवाज़ लेकिन उन्हीं की लग रही है। अरे आवाज़ वो दूसरी कोई बात कह रहे थे, उसको इस अथी में डाल दिया गया। विजेंद्र जी की पूरी ताकत थी, हम लोग तो उन्हीं के समर्थक थे ना, विधानसभा में भी उनको जिताए हैं। सारण में रोहिणी जी ने जो त्याग किया है, सारण में रोहिणी जी ने त्याग किया, अपने पिता को किडनी दिया, महिला वोटर ने बढ़ चढ़ के उनको मतदान दिया। साथ ही अखिलेश बाबू, कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और विजय कुमार शुक्ला जी, इन दोनों ने मेहनत किया और भूमिहार समाज ने भी मत रोहिणी जी को दिया है और रोहिणी जी जीत रही है। और रूडी जी चूँकि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो एरिस्टोक्रेट हैं, थोड़ा साहेब हैं, तो लोगों से, कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी थी, कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। हाजीपुर में चिराग जी का बड़ी भारी विरोध तो उनके चाचा ही कर रहे थे। शिवचंद्र राम जी ने बड़ी कड़ी लड़ाई दी है, कांटे की टक्कर वे कोई भी जीत सकते हैं। सीतामढ़ी, माननीय देवेश जी विधान परिषद के सभापति महोदय हैं, उनको कड़ी टक्कर अर्जुन राय जी ने, राजद के उम्मीदवार ने दिया है और चुनाव परिणाम कुछ भी चौंकाने वाला हो सकता है। मेहनत तो देवेश जी ने किया है, लेकिन अर्जुन राय जी ने काफ़ी उनको परेशान किया है। सारण में तो रोहिणी जी जीत रही हैं ना, मैंने पहले ही बताया कि अखिलेश बाबू और मुन्ना शुक्ला जी का काफ़ी उनको वहाँ मदद मिले। मधुबनी में अशोक यादव जी के खिलाफ काफ़ी विरोध था, काफ़ी, कभी वो गए ही नहीं, 5 साल कोई काम ही नहीं किए हैं। पिताजी उनके घूम के किसी तरह से वोटर को मना रहे थे, ब्राह्मण मतदाता नाराज थे सभी, चूँकि अशोक यादव जी ने काफ़ी कुछ बोला था और अशरफ अली पासवी जी जीत सकते हैं, जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। देखिए, ख़ास तौर पर मुजफ्फरपुर की जो जहाँ तक बात है, तो सभी लोगों ने कहा कि मुजफ्फरपुर में बहुत अच्छी, माने बहुत लड़ाई नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बेहतर स्थिति बताई जा रही है। हाजीपुर में जो लोग कह रहे थे कि श्री चिराग पासवान जी अपने पिता का जो रिकॉर्ड तोड़ देंगे गिनीज बुक में, इस बार नहीं है, उनको कड़े टक्कर में आना पड़ेगा, 1-2 लाख के से हार जीत। सीतामढ़ी तो चूँकि वैश्य समाज की जो भारतीय जनता पार्टी ने जलील किया, उसका असर भी वहाँ देखा। और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का जो वैश्य समाज के लोगों को टिकट नहीं देना, केंद्र सरकार में वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व नहीं देना, फिर वैश्य समाज को बिहार सरकार में मंत्री के पद को उप मुख्यमंत्री हटाया जाना, ये सभी मुद्दे यहाँ पर सीतामढ़ी में अंत तक कायम था। लेकिन चूँकि उधर राष्ट्रीय जनता दल था, इधर देवेश चंद्र ठाकुर जी जैसे लोग थे, इसलिए लोगों का गुस्सा कुछ शांत हुआ और वहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर जी अच्छी स्थिति में है। सारण में तो एकदम चूँकि 2 लड़ाकू लोग थे, और सारण में हमको लगता है कि जो अभी तक जो सुनाई दे रहा है, वहाँ लालू प्रसाद यादव की लड़की चुनाव जीत रही है। मधुबनी में जैसा कि हमारे मुकेश जी ने कहा कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी वोट था, वहाँ वो आपके भाजपा उम्मीदवार के, और फातमी साहब भी थे, लेकिन वहाँ अभी कड़ाके की टक्कर हमको दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है 5वें चरण में? और सीतामढ़ी भी 5वें चरण में आता है, वहाँ के प्रभारी भी है, तो क्या लग रहा है सीतामढ़ी पे ही शुरुआत?
सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर करीब 2 लाख से ऊपर मतों से जीत रहे हैं। शुरू के दिनों में था वहाँ पर बैस समाज की नाराज़गी थी, बैस का टिकट कटा था, तो स्वाभाविक था वो नाराज़गी सिर्फ वहीं नहीं थी, पूरे बिहार में वो नाराज़गी दिखी शुरू के दिनों में। लेकिन बाद में जब वोट का दिन आया तो फिर बैस समाज ने फिर नरेंद्र मोदी को देखा और अमित शाह को देखा और उस पर बैस समाज ने वोट देने का काम किया और इसलिए देवेश चंद्र ठाकुर काफ़ी मतों से जीत रहे हैं। और मुजफ्फरपुर में तो ये जग जाहिर है, मुजफ्फरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद जी जीत रहे हैं और काफ़ी मतों से जीत रहे हैं। हाजीपुर में तो रामविलास जी का वो क्षेत्र रहा है, कर्मभूमि रहा है और निश्चित तौर पर उनके पुत्र वहाँ से चिराग पासवान लड़ रहे हैं और तो रामचंद्र जी कहीं नहीं आएंगे वहाँ पर, वो काफ़ी मतों से जीतेंगे। और सारण में तो सिंगापुर में रहने वाली वो एरिस्टोक्रेट बच्ची वो आई है, टहलने आई है, टहल के चली जाएगी, यही स्थिति रहेगी वहाँ। मधुबनी में वही स्थिति है कि भाजपा के हुकुमदेव बाबू के लड़के हैं अशोक जी, हुकुमदेव बाबू का एक अलग जलवा रहा है, वो समाजवादी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को उन्होंने सींचा है, इसलिए वो दोनों विचारधारा का उन पर असर पड़ता है और अशोक यादव ने जो काम किया है वो काम भी दिखता है, इसलिए वहाँ पर भी बैस फैक्टर है कि सामने बैस नेता हैं, बैस नेता खड़े हैं। लेकिन अंत में बैस अपना देखता है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी देखता है। क्या लग रहा है 5वें चरण की स्थिति? देखिए, इस 5वें चरण में 2 सीट जो है वो मिथिला से आती है और माँ सीता की जन्मभूमि मानी जाती है। वहाँ के लोगों को बड़ा उत्साह था इस बार चुनाव में कि जैसा मंदिर अयोध्या में बना वैसा ही सीतामढ़ी में बनेगा और इस मंदिर बनने से हमारी पूरी सर्वांगीण विकास होगा, हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव करेगी, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, जो यहाँ से एग्जॉडस होता है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, उसकी रुकावट होगी। इस उम्मीद से लोगों ने वोट किया है और बहुत उत्साहित थे भगवान राम के मंदिर पर, अयोध्या में रामलला के मंदिर बनने से बहुत। तो सीतामढ़ी में तो कोई लड़ाई नहीं, जैसा वैश्य समाज ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री भी तो वैश्य हैं और अगर एक तेली के बेटा का टिकट काटा गया तो दूसरा तेली वहाँ प्रधानमंत्री बन रहा है, जिसके प्रधानमंत्री तेली हो, जिसके गृह मंत्री तेली बनिया समाज से हो, तो वहाँ कोई बनिया के कोई नहीं है। और पारंपरिक सीट रहा है वो सीतामढ़ी जो है बीजेपी का। मुजफ्फरपुर में तो आप देखिए कि अजय निषाद जी एक थके हारे कैंडिडेट थे, उनकी शुरू से ही जब वो आए तो बहुत ही वो खुद भी उनमें विश्वास नहीं था, अपने कार्यकर्ता को उत्साह वर्धन नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात थी कि वो 5 वर्ष तक जिस तरीके से प्रलाप कर रहे थे, उनके अपने वोटर्स मतलब जो अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बोल रहे थे, उसका खामियाजा उनको निश्चित तौर से जब पहले दिन ही उनका जब वो यहाँ आए और उनका जिस तरीके से आदर सत्कार अल्पसंख्यक समाज ने किया तो स्पष्ट है वो भारी मत से आ रहा है। हाजीपुर में तो भाई चिराग एक नए चेहरे हैं, लोगों को उम्मीद है भारत के नेता के रूप में उनको लोग देख रहा है, इसलिए उनको भारी मतों से लोग जिता रहे हैं। और वहाँ के जो पुराने चेहरे शिवचंद्र राम जी थे, उन्होंने कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं बनाया अपना, लोगों के बीच में ऐसा कनेक्ट नहीं कर पाए। सारण में लड़ाई है मैं मानता हूँ, लेकिन अंत में मैं ये कहता हूँ कि सारण में जिस तरीके से आरजेडी के समर्थकों ने हुड़दंग किया, एक मैसेज दे दिया आने वाले समय की फिजा उन्होंने दिखाने का काम किया, आईना दिखाया कि मैं क्या होने वाला है, वो अभी झांकी दिखा दिए। इसका खामियाजा रोहिणी आचार्य जी को। और मधुबनी में मैं फिर कहता हूँ, मधुबनी मिथिला का सीट है और मिथिला के रामलला का सीधा अगर परिणाम अगर मंदिर निर्माण का और रामलला का जो वेव है वो तो सीतामढ़ी और मधुबनी में दिखेगा, भारी मत से वहाँ जीत हो रही है। देखिए, ऐसा है कि जो सीतामढ़ी का जो सीट है उस पर पिछली बार सुनील कुमार पिंटू लगभग 2,50,539 वोट से चुनाव जीते थे और अर्जुन राय जी उस समय भी खड़े थे आरजेडी से, इस बार भी खड़े हैं। लेकिन देवेश बाबू की अपनी एक छवि है। देवेश चंद्र ठाकुर कैंसर पेशेंट्स को बॉम्बे में मदद करना या और भी जो भी कोई अगर गया तो उसको तुरंत उसकी सुनवाई करना, तो इस तरह से है। तो बहुत सारे माइनस पॉइंट्स भी हो सकते हैं देवेश बाबू के, लेकिन अंततोगत्वा जो वैश्य समुदाय की जो नाराज़गी थी वो नाराज़गी भी अंततोगत्वा दूर हो गई है और ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि देवेश चंद्र ठाकुर को वहाँ से चुनाव जीतना चाहिए। जहाँ तक मधुबनी का सवाल है, वहाँ अशोक यादव पिछले बार लगभग 4,54,000 वोटों से जीते थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के उस समय थे, लेकिन बद्री पूर्वे थे, बद्री पूर्वे आरजेडी से थे।
जो वैश्य समुदाय से आते हैं, तो 4,54,000 का करीब करीब हुआ था। इस बार अली अशरफ फातमी, और जैसा मैंने पहले बताया कि दरभंगा और मधुबनी में एक समन्वय बनाया था आरजेडी ने, और अली अशरफ फातमी हाल तक जेडीयू में थे, और वो जब हटे भी तो कभी नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोले। उनका कहना था कि भाई वहाँ से टिकट नहीं मिल सकता था, इसलिए हमको आरजेडी में आना पड़ा है। तो एक गुडविल तो है, माने अली अशरफ फातमी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, जो तहजीब वाले जो जिसको कहा जाता है वैसे आदमी हैं, इसलिए मैं वहाँ पर थोड़ा लड़ाई टफ देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी अंत में अशोक कुमार यादव चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बारे में सब लोगों का विचार एक ही है कि यहाँ तो राजभूषण निषाद जी को भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था उसने उनके खिलाफत की या उनकी मदद नहीं की। कार्यकर्ता उनको नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के लिए है, लेकिन कहीं बूथ पर कोई कार्यकर्ता नहीं था। लेकिन बिहार में अगर मोदी के नाम पर कोई एक आदमी सीट को चुनाव जीत रहा है तो मुजफ्फरपुर के राजभूषण निषाद हैं। हमारा अपना अनुमान है कि वो लगभग 2.5 लाख वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जहाँ तक सारण का सवाल है, सारण में जो घटना घटी है वो बाद में घटी है, नेक्स्ट डे घटी है। उसका प्रभाव महाराजगंज में देखने को मिल रहा है, और महाराजगंज में हम आगे बताएंगे कि वहाँ सिग्रीवाल क्यों जीतने जा रहे हैं। लेकिन सारण में लड़ाई काफ़ी टफ है। एक उनका अपना वो किडनी देने का सिंपैथी वेब भी था, और लालू जी वहीं पर डेरा, लालू जी ने कहीं प्रचार नहीं किया है। लालू जगह 2 ही अपने परिवार के लिए ही प्रचार में गए, एक जगह सारण में गए और दूसरे जगह वो मीसा भारती के लिए अभी गए हैं। तो नेचुरली वहाँ पर काफ़ी टफ है, और मुझको अभी अंदाज़ा लगाने में वहाँ सबसे बड़ा बात है कि भूमिहार वोट का क्या हुआ है। चूँकि महाराजगंज में भूमिहार वोट आकाश कुमार सिंह की तरफ जा रहा था, तो अगर भूमिहार वोट चला गया होगा आरजेडी की तरफ तो ये चुनाव जो है सो रूडी हार सकते हैं। इसलिए वहाँ के दरोगा राय का एक फैक्टर बहुत बड़ा है। जो चंद्रिका राय, पिछले बार रूडी और चंद्रिका राय में लड़ाई हुई थी, और चंद्रिका राय उस समय जो लालू यादव के समधी हैं और दरोगा राय के पुत्र हैं, उनको उन्होंने चुनाव में हराया था। लगभग 1,38,429 वोट से हराया था रूडी जी ने। इस बार चंद्रिका राय बिल्कुल बदला लेने के हिसाब से, जो कि उनकी बेटी का तलाक हो चुका है, इसलिए बदला लेने के हिसाब से वो बिल्कुल जो है सो रूडी के साथ घूम रहे थे। तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव है, इसलिए वहाँ के बारे में मैं बताने में थोड़ा असमर्थ हो रहा हूँ। जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है, कहीं कोई इसमें ये नहीं है। चिराग पासवान निश्चित रूप से बहुत कंफर्टेबली चुनाव जीत रहे हैं। हम सीतामढ़ी से शुरू करना चाहते हैं। सीतामढ़ी में विधान परिषद के जो सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जो विधानसभा के सभापति होने से पहले मेरी समझ से काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति थे, लेकिन जब से वो विधानसभा के सभापति हुए, विधान परिषद के माननीय देवेश चंद्र ठाकुर, उनके स्वभाव में जो परिवर्तन आया, जो इलाके में लोगों का जो के प्रति व्यवहार बदला है, उसका वहाँ असर दिखेगा। दूसरा बात, वहाँ पर जिस तरह से रामेश्वर महतो जो एमएलसी थे कुशवाहा बिरादरी की, जिसकी नाराज़गी पूरे चुनाव में दिख रही है हमको एनडीए के खिलाफ, और एक बड़ा समुदाय जो पिछली बार सुनील कुमार पिंटू को भी जिताने में एनडीए के साथ था, वो हैं मल्लाह समुदाय के लोग, जिसके मुकेश सहनी नेता हैं, जो इस बार तेजस्वी के साथ घूम रहे हैं। तो 3 बड़ा फैक्टर देवेश चंद्र ठाकुर के साथ है, माने जो उनके खिलाफ उनको खतरा पैदा कर रहा है। और बाकी लड़ाई कितने कांटे की है ये तो 4 तारीख का परिणाम बताएगा। मेरे हिसाब से यहाँ 50-50 चांसेस हमको दिखता है। अब उसके बाद मधुबनी के बारे में आपको बता दें कि आप इस चुनाव से पहले 2019 की जगह अब 2014 चलें। 2014 में अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़े थे, और ये जो पूर्वे जी लड़े थे वो एक तरह से वॉक ओवर था अशोक यादव को 2019 में। और आपको याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था और पुलवामा भी हुआ था उसके 19 में। तो 19 का जो वोट आया, जो अशोक यादव माने ये तमाम माने दिल्ली के रेशमी नगर का जो माने उनका स्वभाव था, उसको लोग भूल गए थे। और ठीक
उसके उल्टे अरुण बाबू ने बहुत अच्छी बात कही कि जो राजद के उम्मीदवार हैं फातिमी, जितने सुशील और मधुर व्यवहार के हैं और उनका व्यवहार और व्यक्तित्व दोनों, और एक शिक्षित व्यक्ति हैं, मुसलमान में एक अलग स्वभाव उनका दिखता है। तो हमारे हिसाब से मधुबनी की सीट को हम मानते हैं कि वो आरजेडी के पक्ष में जा चुकी है। और सारण में कांटे की लड़ाई है, हम मानते हैं वहाँ ऐश्वर्या का फैक्टर होने के कारण जो रोहिणी का फैक्टर है वो थोड़ा कमज़ोर हुआ है, और लालू जी का जो परिवार का अंतरकलह है, और तेज प्रताप ने भी एक सभा में जिस तरह से व्यवहार किया था कार्यकर्ताओं के साथ, तो वहाँ पर उसका थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। वहाँ हमको 50-50 की लड़ाई दिखती है, और मुजफ्फरपुर में एनडीए को एज दिखता है। और हाजीपुर की बात अब आपको कहें कि हाजीपुर में हालत चिराग पासवान की अभिमन्यु जैसी है, और जितने उनके लोजपा में जो उनके काफ़ी संघर्ष के दिन के साथी थे, जिसमें एक अभिभावक जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार थे, और जिनको पार्टी को छोड़ना पड़ा और उनके लिए कोई सीट की व्यवस्था नहीं हो सकी, और वो जहानाबाद में हाथी पर सवार हैं, बसपा पर से चुनाव लड़ रहे हैं। रेणु कुशवाहा की जगह खगड़िया में जो उम्मीद कर रही थी उसको सीट नहीं मिला, और सतीश कुमार जो कुर्मी जाति के, जो कुर्मी चेतना के नेता थे, उन्होंने भी हाजीपुर में रहकर कैंपेन किया है। और राजपूत समाज में भी बाद में एकजुटता जरूर हुई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टूट हुई है। तो 2.5 लाख का मेकअप ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख जो वोट है, अगर 1.5 लाख वोट बायां दाएं होता है तो बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सीतामढ़ी का सवाल है, तो सीतामढ़ी में करीब 2.5 लाख से जो पिछले उम्मीदवार थे, सुनील कुमार पिंटू चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग परिस्थिति है वहाँ। इस बार जो देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले जिस नामांकन के दिन, जब नामांकन क्या टिकट लेने के बाद जब वो पहुँच रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, सीतामढ़ी पहुँच रहे हैं, तो 50 गाड़ी से रिसीव करने वाला एक अपराधी गिरोह था, जिसकी आम चर्चा है। ये इसको अर्जुन राय ने भी बड़ी मजबूती से उठाया है। अगर इस तरह की बात है, और उस जिसका नाम लिया जा रहा है, और विकास कालिया करके नाम है, जो विकास कालिया वहाँ वैश्यों का बराबर दोहन करता था, जिसका भी असर जो है सो वहाँ था, और उससे वैश्यों में आक्रोश था। दूसरा आक्रोश सुनील कुमार पिंटू और रामा देवी के टिकट कट जाने के कारण था, जो दोनों सांसद के रहते हुए भी दोनों का टिकट जैसे कट गया। वैश्यों की नाराज़गी किस तरह से अंत तक कायम रहा, उसके ऊपर बहुत कुछ सारा वहाँ निर्भर करता है। अगर वैश्य ज़्यादा नाराज़ थे, और फिर जहाँ तक बात आ रही है जो कुशवाहा वोट में भी वहाँ बिखराव हुआ, जो कुशवाहा वोट और वैश्य वोट 100% एक ढंग से माने तो एनडीए का था, अगर उसमें 25% भी बिखराव दोनों वोट में होता है, और इधर कुछ शिथिलता है, तो इस स्थिति में देवेश चंद्र ठाकुर के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरी तरफ जहाँ तक मधुबनी का बात है, तो मधुबनी में जीत का आंकड़ा काफ़ी करीब 4 लाख से ऊपर का आंकड़ा था, और वहाँ हिंदू मुस्लिम फैक्टर चलाने का प्रयास जैसे बीजेपी के द्वारा किया गया। हालांकि अली अशरफ फातमी भी बहुत सुलझे हुए नेता मानते हैं, उनका हर वर्ग में फैट है, तो इस स्थिति में वहाँ कितना हिंदू मुस्लिम असर पड़ता है इसका कहना मुश्किल है। लेकिन वहाँ जैसे प्रभा जी ने कहा कि 50-50 का है, तो वहाँ कोई भी चुनाव जीत सकता है। तो जैसा कि हमने बात किया 5वें चरण में होने वाले 5 लोकसभा क्षेत्र सारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में कि यहाँ से एनडीए गठबंधन जीतती नजर आ रही है, वहीं कहाँ से इंडिया गठबंधन। आपको बता दें कि 5वें चरण में 56.76% मतदान हुआ है, जो कि पिछले चौथे चरण से कुछ % घटा ही है। तो अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या क्लियर होता है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।